आइए बिना समय गंवाए एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो आपके मुख्य परीक्षा है, तो चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीपीएससी या अन्य प्रोविंशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमेशा किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है। इसका नाम है खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी। तो पीडीएस सिस्टम से अगर प्रश्न आएगा तो फूड सिक्योरिटी आएगा, आईसीडीएस से अगर प्रश्न आएगा तो फूड सिक्योरिटी आएगा, या हो सकता है कि आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिए, पहले भी पूछा गया है, या फिर भूखमरी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो फूड वहाँ सिक्योरिटी आएगा। यानी अगर फूड क्राइसिस से भी प्रश्न आता है तो फूड सिक्योरिटी आएगी। इतना इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है, जिसको आप जो है ना वीवीआई जो है ना आप कह सकते हैं। तो ये हमेशा हर साल किसी न किसी तरीके से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी जैसे सुखाड़ वगैरह का मौसम चल रहा है, या रशिया और यूक्रेन को लेकर के पूरे वर्ल्ड में एक फूड जो है ना सिक्योरिटी की समस्या पैदा हो गई है, तो उसको लेकर के ये टॉपिक वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं। टॉपिक का नाम है आपका खाद्य सुरक्षा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। इसमें सबसे पहले देखिए कि फूड सिक्योरिटी क्या है। तो फूड सिक्योरिटी को हम ये डिफाइन करते हैं कि लोगों तक भोजन की पहुंच, यानी लोग जो है ना कम दाम में उनको अगर भोजन, पर्याप्त भोजन मिल पाता है तो उसी को फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। ट्रिपल ए से इसको अगर हम ये कर सकते हैं, ट्रिपल ए से इसको देख सकते हैं। ट्रिपल ए क्या हो सकता है? ट्रिपल ए हो सकता है आपका, ये देखिए, ए से हो गया आपका एक्सेसिबिलिटी, यानी आपको एक्सेस करने की क्षमता हो। तो मान लीजिए कि आपके पास जो है ना एक्सेस पहुंच ही नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा एफोर्डेबिलिटी, ये अफोर्ड कर सकें यानी खरीदने की क्षमता, आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, ठीक है। और आपका मतलब ये है कि आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, यानी आप एफोर्ड कर सके उस खाद्य को, यानी आप एफोर्ड कर सके, यानी आपके पास उतना धन होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी हो, यानी आप पहुंच होनी चाहिए आप तक, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो एक ए से अवेलेबिलिटी हो, यानी आप अवेलेबल हो। एक ए से आपका अवेलेबल हो गया, दूसरे से एक्सेस हो गया, यानी एक्सेसिबिलिटी पहुंच हो, और आपका तीसरा से एफोर्डेबिलिटी यानी अफोर्ड कर सकें। अगर इसमें से कोई भी ए गायब होता है तो फिर वो फूड सिक्योरिटी प्राप्त करने में दिक्कत हो गया। मान लीजिए कि आप एफोर्ड कर सकते हैं, पैसा है लेकिन अवेलेबल ही नहीं, अवेलेबल है लेकिन एक्सेस ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाता है, तो ट्रिपल ए से हम देखते हैं। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से, जैसे भारत की बात करें या बिहार स्टेट की बात करें, तो पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से आपको जो पीडीएस दुकानें हैं उसके माध्यम से आपको ये सुनिश्चित किया जाता है, लोगों को अनाज दिया जाता है, ताकि फूड सिक्योरिटी कायम रख सकें, फूड सिक्योरिटी हम दे सकें, यानी फूड क्राइसिस ना हो। इसके लिए एनएफएस से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, कब? 2013 में, 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत कहा गया कि आपको चावल, गेहूं और मोटा अनाज दिया जाएगा। चावल, गेहूं और मोटा अनाज, तो ये उस वक्त कहा गया कि दिया जाएगा। अब उसमें कवरेज की बात करें तो एनएफएस से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवरेज की बात करें तो 75% ग्रामीण क्षेत्रों को कवरेज करने की बात कही गई थी कि 75% जो हाउस होल्ड हैं आपके गांव के, उसको कवरेज किया जाएगा, और 50% अर्बन एरिया। तो 75 एवरेज देखें तो लगभग 67%, यानी 2/3 ऐसे हाउस होल्ड है, परिवार हैं, जिनको ये कवरेज मिल रहा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको अनाज दिया जा रहा है। और
एफसीआई है, एफसीआई की बात करें तो एफसीआई आपका ये एफसीआई हो गया। एफसीआई यानी आपको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है यही बफर स्टॉक रखती है, किसानों से एमएसपी पे अनाज खरीद करके बफर स्टॉक बनाती है और वही बफर स्टॉक का यूज किया जाता है पीडीएस सिस्टम के थ्रू लोगों को अनाज देने में। तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप किसी किताब से पढ़िए, किसी नोट से पढ़िए, लेकिन ये सारी चीज़ें आएगी। तो आप ये ज़रूर मान के चलिए कि इन चीज़ों पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और कई चीज़ें शॉर्ट में, जो कि सब कुछ यहाँ बताना संभव नहीं है, मैं एक गाइडलाइन दे सकता हूँ, मैंने पहले भी कहा। और ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप जो है ना लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आगे हमको थोड़ा मन लगेगा। समय जो मुझे स्पेयर मिल जाता है टाइम, वैसे भी तो जॉब के बाद आदमी थका हुआ रहता है तो उतना समय नहीं मिलता है, लेकिन जो भी समय मिलता है तो उसमें मैं कुछ कंटेंट ऐसा देने का प्रयास कर सकता हूँ जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, एग्जामिनेशन में फ़ायदा होगा। अभी एक बात करें, नीचे देखें, वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई 2021 में भारत 116 देशों के बीच 101वें स्थान पर रहा। बहुत ख़राब पोजीशन है कि 116 में आप जो है, इतना बड़ा कंट्री होते हुए, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो अधिक जनसंख्या खुद ये जो है ना फूड सिक्योरिटी न होने का, कम होने का एक कारण है कि ओवर पॉपुलेशन। लेकिन इतना बड़ा कंट्री होते हुए आप कई छोटे छोटे कंट्री से आप पीछे चले जाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी ख़राब स्थिति है। तो 2021 की बात करें तो 2021 की बात करें तो 101वें स्थान 101 पे रहा। तो ये पीटी का भी फैक्ट हो सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, इसमें कोई भी फैक्ट प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह से भी तैयार करेंगे, कहीं प्रीलिम्स में पूछ दिया जाए तो तैयार करेंगे, बना देंगे। और मेंस के लिए तो खैर हीटेड टॉपिक हैं ही, मोस्ट हीटेड टॉपिक आप कर सकते हैं। मतलब वीवीआई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ या सीधे सीधे चेता रहा हूँ कि इस टॉपिक को छोड़ करके तो आप नहीं जा सकते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया पीछे है। अब आप देखिए कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, तो उसी 2011 में सामाजिक आर्थिक जो जनगणना हुआ, एसईसीसी डाटा जो पब्लिश हुआ था 2013, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन लोगों को गरीब माना गया, उन लोगों को जो है अनाज के लिए पात्र माना गया जिनका एसईसीसी यानी शेक सूची जिसको कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक का जो कास्ट सेंसस था, उसमें उनको गरीब माना गया है। यानी आपको एक, आपने देखा होगा ब्राउन कलर का कार्ड देखा होगा, पीएचएच कार्ड जिसको बोलते हैं, पीएचएच कार्ड। तो पीएचएच कार्ड के आधार पे ही आज अनाज मिलता है, जिनको पीएचएच कार्ड है उनको अनाज मिलता है। बाकी लाल कार्ड और ग्रीन कार्ड का कंसेप्ट जो है ना समाप्त हो गया है। हाँ, पीला कार्ड अभी चल रहा है, तो वो अंत्योदय योजना के तहत जो अत्यधिक गरीब लोग हैं उनको पीला कार्ड दिया गया है, और उसमें एक फैमिली को 35 केजी तक अनाज देने का प्रावधान है। तो पीएचएच कार्ड आप समझ गए, प्राथमिकता वाले परिवार, ठीक है, प्राथमिकता वाले परिवार, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, पीएचएच, इनको पर केजी 5 केजी पर पर्सन दिया जाता है। यानी एक परिवार में अगर एक व्यक्ति है तो उसको 5 केजी के हिसाब से अनाज दिया जाता है इस पीएचएच कार्ड होल्डर को। इसके अलावा आईसीडीएस के तहत भी फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है, सामान्यतः आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत ये चलाया जाता है। आपने देखा होगा हर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, तो 6 महीने से लेकर के 14 साल के बच्चों को वहाँ पे टीएचआर टेक होम राशन दिया जाता है, टीएचआर दिया जाता है, और जिसके तहत उनको फूड सिक्योरिटी दी जाती है। तो आईसीडीएस प्रोग्राम भी एक फूड सिक्योरिटी का ही पार्ट है। तो इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आएगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। अब आप देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जिसकी वजह से अधिक जनसंख्या हो गया, आपका किसानों की खराब स्थिति, मौसम में बदलाव, या वैज्ञानिक खेती न हो रहा है, किसी तरह से खाद्य उत्पादन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
उसी को क्या कहते हैं, वही क्या जन्म देता है, वही फूड इनसिक्योरिटी जन्म देता है। तो उसमें आपको वैज्ञानिक खेती का न होना, ठीक है, कीटनाशक जो कीट है उसका प्रभाव बढ़ जाना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, फॉल आर्मी वर्म कीट जो है वर्ष 2018 में देश की मक्का की फसल को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या करेंगे, आपका जो आंसर है उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। तो एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहिए। अब जब आप कह रहे हैं कि कीटों के प्रभाव से आपको जो फसल की उत्पादन है वो कम होता है, तो एग्जाम्पल एक दे दिए कि वर्ष 2018 में देश की मक्का की फसल को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट कर दिया था? फॉल आर्मी वर्म ने। इसी तरह से अन्य कारण में जलवायु परिवर्तन की वजह से आपका मानसून पर भी प्रभाव पड़ता है, और मानसून की जो विचलनशीलता है उसका जो है ना वेरिएबल नेचर है, वो क्या करता है, वो आपको फूड इनसिक्योरिटी को जन्म देता है। तो कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। अभी रशिया यूक्रेन में मान लो वार चल रहा है, तो ये भी एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे फूड इनसिक्योरिटी का एक कारण है, यानी फूड सिक्योरिटी के मार्ग में एक बाधा है। रूस और यूक्रेन की बात करें तो रूस और यूक्रेन गेहूं के वैश्विक बाजार में 27% हिस्सेदारी रखते हैं। तो ये कम इम्पोर्टेंट बात तो है नहीं। अगर 27% क्षेत्र जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहाँ का जो गेहूं दूसरे क्षेत्र को जाता है जहाँ पे फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, जहाँ हंगरी है, ठीक है, जहाँ आपको कुपोषण से लोग ग्रसित है, तो वहाँ जाना बंद हो जाएगा तो फिर फूड इनसिक्योरिटी और बढ़ेगी, खाद्य सुरक्षा पर संकट पैदा होगा। तो इसीलिए आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो गेहूं प्रदान करे। तो कुछ ऐसे उपाय भी, जितने भी कारण होते हैं वहीं तो उपाय हो जाते हैं। तो उपाय में आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उपाय में, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बना दिया जाए। जैसे सेज होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे होता है, उसी तरह से SAZ बनाया जाए, ठीक है, ये एक नया कंसेप्ट है। और बाकी जो भी फैसिलिटी एग्रीकल्चर को दिया जाए जिससे कि उसका प्रोडक्शन बढ़ सके, तो वो करना चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक कल्टीवेशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के साथ साथ जो है ना साइंटिफिक या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी करना होगा। तो ये है जीरो हंगर लाने के लिए आपको ये सब करना होगा। जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक लक्ष्य है जीरो हंगर, तो जीरो हंगर लाने के लिए कृषि को महत्व देना होगा, और कृषि के महत्व के साथ साथ जो उत्पादन हो रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी महत्व देना होगा, जिससे कि उसमें जो लीकेज है वो समाप्त हो सके। तो यहाँ कुछ पॉइंट हमने बताया है, बाकी टॉपिक तो इतना बड़ा है कि बहुत लंबा भी हम लोग चल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मेरा मेन मकसद ये था कि आपको बता देना कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ते रहिए। और ऐसे ही एक एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग तैयार करते रहें। सुनने के लिए बहुत